अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे CSS प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट हमारे पास है स्मार्ट पैकेज एंड सब्सक्रिप्शन रिमाइंडर ऐप। तो इस प्रोजेक्ट का हम देंगे डेमो। आपकी रिक्वायरमेंट में आपको समझाऊंगा आपने कौन से टूल, कौन से लैंग्वेज, क्या क्या यूज करना है और कैसे आपने इस प्रोजेक्ट को रन करना है। ठीक है, और मैं आपको दूंगा इस प्रोजेक्ट का डेमो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं, स्मार्ट पैकेज एंड सब्सक्रिप्शन रिमाइंडर ऐप। और फिलहाल अभी हमारे पास रिक्वायरमेंट है प्रोटोटाइप पेज की। ठीक है, तो ये है प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर प्रोटोटाइप पेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना है कि आपकी मेन रिक्वायरमेंट क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास डिफरेंट टाइप की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स हैं। जैसे कि मॉड्यूल 1 में आपके पास है यूजर मैनेजमेंट मॉड्यूल और यूजर रजिस्ट्रेशन, यूजर लॉगिन और यूजर लॉगआउट। ठीक है, और एक आपके पास है ऑथेंटिकेशन। अच्छा, फिर हमारे पास है मॉड्यूल 1 पॉइंट नंबर 2। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है, सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट करनी है। और सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट में फिर क्या आते हैं, जैसे कि ऐड, एडिट, डिलीट, ये सारी चीजें और व्यू, ये सारी चीजें हमारे पास आती है मैनेजमेंट में। ठीक है, ओके। और 2.5 में हमारे पास क्या है, कैटेगराइजेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो आपने कैटेगराइज करना है। और एक आपके पास है एक्सपायर एंड रिन्यूअल डेट मैनेजमेंट हो गया, सब्सक्रिप्शन स्टेटस हैंडलिंग। तो ये आपके मेन रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आगे मैं आपको डेमो में ये सारी चीजें दिखाता हूँ। नेक्स्ट, इस प्रोजेक्ट के लिए आपने कौन कौन से लैंग्वेजेस यूज करने हैं, ठीक है, या कौन से टूल आपने यूज करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसके लिए इंस्टॉल करना है एंड्रॉयड स्टूडियो। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को करने के लिए और रन करने के लिए आपके पास होना चाहिए एंड्रॉयड स्टूडियो। ठीक है, ये हमारे पास ऑलरेडी एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल है और इसमें हमने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया हुआ है। ओके, अब इसको आपने कैसे रन करना है और लैंग्वेजेस कौन सी यूज करना है, ये भी मैं आपको बताता चलूँ। तो इस प्रोजेक्ट के लिए आपने लैंग्वेजेस यूज करने हैं। पर बैकएंड आपने यूज करना है जावा, या आप प्लेटर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, और XML के लिए आपका हो गया जो फ्रंट एंड आपका हो गया XML, जिससे आप लेआउट बना सकते हो, जहां से यूजर ने इंटरेक्शन करना है। तो XML आपका हो गया लेआउट के लिए। और डेटाबेस के लिए आपने यूज करना है कोई भी क्लाउड बेस्ड डेटाबेस, जैसे कि यहाँ पे मैंने यूज किया है फायरबेस। ठीक है, तो हमारा ये जो डाटा है कहाँ पे स्टोर होता है, फायरबेस में। वो भी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ठीक है, जब मैं आपका प्रोजेक्ट रन करूंगा तो आपका जो डाटा है कहाँ पे स्टोर होता है वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ओके, तो अब इस प्रोजेक्ट को हमने करना है रन आपने कैसे करना है, आपके पास या तो आप यूज कर सकते हो अपना फिजिकल डिवाइस, या आप यूज कर सकते हो कोई भी वर्चुअल डिवाइस आप अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में ऐड कर सकते हो। अब ये अलग अलग डिवाइस आपने कैसे ऐड करने हैं और फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन आपने कैसे करनी है, तो उसकी भी ऑलरेडी डिटेल वीडियो है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, या अगर आप मेरे चैनल में सर्च करेंगे उधर से भी आपको मिल जाएगी ये सारी चीजें। ठीक है, तो अब हम करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट को रन कैसे करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि या तो आप यूज कर सकते हो वर्चुअल डिवाइस। ठीक है, कोई भी डिवाइस आप यहाँ पे बना सकते हो। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने यूज करना है अपना फिजिकल डिवाइस, जो भी आपके पास मोबाइल फोन है वो आपने इस प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट करना है और अपने मोबाइल फोन में आपने रन करना है। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। तो इधर आप देख सकते हो फिलहाल मेरे पास शो हो रहा है मीडियम फोन, जो कि हमारा ये एंड्रॉयड स्टूडियो में हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट यहाँ पे मैं कनेक्ट करूंगा अपना मोबाइल फोन। जैसे मैं मोबाइल फोन कनेक्ट करूंगा तो यहाँ पे मुझे शो हो जाएगा। ठीक है, मेरा मोबाइल फोन, जो भी मोबाइल आप कनेक्ट करते हो, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कैसे करनी है तो ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो जैसे मैंने मोबाइल कनेक्ट किया, यहाँ पे मुझे मेरा मोबाइल डिवाइस शो हो रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको ये ऑप्शन शो हो रहा है। ठीक है, रन ऐप। जैसे आप रन ऐप करते हो तो ये जो एप्लीकेशन है आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा।
ठीक है, तो मैं करता हूँ रन F और साथ साथ मैं यहाँ पे देखता हूँ अपने रिक्वायरमेंट। हमारे पास जो फाइल नंबर 1 है, ठीक है, कंप्लीट मॉड्यूल 1, इसमें हमारे पास है यूजर मैनेजमेंट मॉड्यूल हो गया, यूजर रजिस्ट्रेशन, लॉग इन लॉग आउट, ठीक है, और ऑथेंटिकेशन में भी ये सारी चीजें आती है, ठीक है, ये लॉग इन लॉग आउट ये सारी चीजें आपके ऑथेंटिकेशन में ही आती हैं। ओके, तो ठीक है, लोडिंग के बाद यहाँ पे आपको शो होगा लॉन्चिंग ऐप। दैट मीन्स कि ये जो एप्लीकेशन है आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। इंस्टॉल होने के बाद ऑटोमेटिकली ये आपका यहाँ पे ओपन हो जाता है, ठीक है। तो ये देखो मेरे पास लॉग आउट ये लॉग इन हो गया, ठीक है, मैंने ऑलरेडी लॉग इन किया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं कर रहा हूँ लॉग आउट और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ आपकी रिक्वायरमेंट, ठीक है। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, रजिस्ट्रेशन है, लॉग इन है और लॉग आउट, इसके अलावा हमारे पास ऑथेंटिकेशन, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे और इधर आप एंटर करेंगे अपनी डिटेल्स। ओके, यहाँ पे आप देंगे अपना पासवर्ड, ठीक है। तो पासवर्ड हमारा है 6x11। आप कोई भी पासवर्ड एंटर कर सकते हो अपनी मर्जी से। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है जेंडर और जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपने क्लिक करना है रजिस्टर बटन पे। तो जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ रजिस्टर, ठीक है, मेरा ये जो डाटा है ये हमारे डेटाबेस में स्टोर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे करता हूँ क्लिक, ठीक है। तो ये हमारा ऑलरेडी साइन अप हुआ है, ओके। तो इसलिए ये कह रहा है ऑलरेडी ये ईमेल आपका एग्जिस्ट कर रहा है। तो अभी अगर मैं आता हूँ यहाँ पे लॉगिन में, ठीक है, तो जैसे मैं लॉगिन में आया यहाँ पे, ठीक है, मैं आपको दोबारा लॉग आउट करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉपर लॉगिन, ठीक है। अगर आपने ऑलरेडी कोई यूजर साइन अप किया हुआ है उसको भी आप लॉगिन कर सकते हो, या अभी जो हमने साइन अप किया है उसी से हम क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया मॉड्यूल 1। अब ये जो डाटा है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपका जो डाटा है फायरबेस में स्टोर होना चाहिए, ठीक है। जो भी फायरबेस डेटाबेस हमने क्रिएट किया उधर आपका ये डाटा स्टोर होना चाहिए। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये जो डाटा भी हमने साइन अप किया है वो कहाँ पे पड़ा है। ओके, फायरबेस डेटाबेस और इसमें हमारे जितने भी डेटाबेसेस हैं यहाँ पे वो शो हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास है कंसोल फायरबेस, ठीक है। और रिसेंटली हमने ये प्रोजेक्ट ये डेटाबेस इस प्रोजेक्ट के लिए क्रिएट किया हुआ है। ओके, तो ये मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ओके, उसके बाद आपने यहाँ पे जाना है रियल टाइम डेटाबेस में। ओके, आपने यहाँ पे ओपन करना है ऑथेंटिकेशन, ठीक है। रियल टाइम डेटाबेस के ऊपर आपका है ऑथेंटिकेशन। तो आप अगर यहाँ पे ऑथेंटिकेशन में देखेंगे आपने जो जो यूजर साइन अप किया हुआ है वो आपको यहाँ पे शो होगा, ठीक है। और इस तरह आप अपना बाकी डाटा जो है वो भी रियल टाइम डेटाबेस में देख सकते हो। ओके, तो ये है आपका डाटा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऐड सब्सक्रिप्शन पैकेज वगैरह और व्यू सब्सक्रिप्शन लिस्ट, एडिट सब्सक्रिप्शन एंड डिलीट सब्सक्रिप्शन। तो ये चीजें मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अभी आते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में और इधर हमारे पास है ये प्लस का बटन। तो इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, कोई भी सब्सक्रिप्शन डिटेल वगैरह एंटर कर सकता हूँ। और ये हमारे पास है कैटेगरीज और यहाँ पे आप डाल सकते हो डेट, ओके। तो ऊपर आपने डालना है स्टार्ट डेट और एक्सपायरी डेट, नीचे आपने डालने हैं अमाउंट, ठीक है। और इधर अगर आप कोई नोट डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखना चाहते हो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। अब इसको मैं कर रहा हूँ सेव, ठीक है। तो ये जो डाटा है हमारा सेव हो रहा है। अभी अगर आप आएंगे यहाँ पे बैक
ओके, तो आप देख सकते हो हमारा जो डाटा है वो यहाँ पे सेव हुआ है। ओके, और इसको आप क्या कर सकते हो, दोबारा से आप डेट, एडिट, डिलीट ये सारी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर कर रहा हूँ कैंसिल, उसके बाद अगर मैं इसको करता हूँ डिलीट, तो मैं यहाँ पे आऊँगा बैक और आप देख सकते हो हमारी जो सब्सक्रिप्शन है ये यहाँ पे डिलीट भी हो गई है। तो ये है आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट। इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपको समझाऊंगा इस प्रोजेक्ट की कोडिंग, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन डाउट है तो वो पूछ सकता है।